तो अभिषेक, हमें जरा ये बताइए कि नेक्स्ट पॉलिटिक्स क्या है और सेकेंड लाइन लीडरशिप में कौन लोग हैं और नेक्स्ट जनरेशन के नेता कौन कौन हो सकते हैं, हमें जरा इसे बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमें दिखाइए। ये न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिक्स आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से चल रही है, आगे भी मजबूती से चलेगी। हमारी पार्टी ऑफिस, आपके प्रतिनिधि तो हमेशा आते ही रहते हैं, हमारी पार्टी ऑफिस में 5 महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। महात्मा गांधी हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इनके विचारों को आत्मसात करके, इनकी विचारधारा को अपने अंदर समेट कर नीतीश कुमार जी पार्टी को लंबे समय से लीड करते हुए यहां तक लेकर के आए हैं और जनता का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला है। तो हमारे नेता जब नेतृत्व कर रहे हैं, सेकेंड लाइन की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों पर कोई रोक टोक तो लग नहीं सकती है, आप लोग अपने हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। तर्क के साथ आप रोकिएगा, लेकिन हमारे नेता के नेतृत्व में आप रोक दीजिए अभिषेक जी, हम रुक जाएंगे। चल बिल्कुल, एक सीधा सा पॉइंट है, आपने जिन भी नेताओं का जिक्र अभी किया, सभी नेताओं ने हमेशा एक ही बात कहा है कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी। तो जब सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक स्वर से कहते हैं कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, तो अभी इन बातों की चर्चा करना हमारे हिसाब से लेकिन हमारे लिए तो खबर वो है ना कि चेहरे पर मुस्कुराहट और पेट में दर्द है। हम तो उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो कि शुरू से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के साथ हुए, जिन्हें हम सहयोगी कहते हैं या फिर जिन्हें इक्का दुक्का बार मौका मिला भी, तो हम उस मजबूत स्तंभ की बात कर रहे हैं। तो हम कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यहां किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या जो बोनाफाइड पॉलिटिक्स है वो चल रही है, या फिर इस पॉलिटिक्स में जो अभी एक पैरोकारी वाली चीज आ गई है जो मैनेजमेंट पॉलिटिक्स कहलाती है उसका समावेश हो गया, जिस वजह से ये चीजें थोड़ी गड़बड़ यहां पर नजर आती हैं, या फिर सरपास करने का भी डर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में सता रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो कभी किसी डर को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया और किसी बात से वो डरते ही नहीं हैं। और दूसरा, आप जनता दल यूनाइटेड ही एक ऐसी पार्टी है जहां धन बल की पॉलिटिक्स, बाहुबल की पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चलती है। इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा है, लंबे समय से देखा है। और अभी हाल के समय में किस तरह से 2 लोगों को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया है पार्टी के द्वारा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले लोगों को जिस तरह से पहचान दी जा रही है, वह दर्शाता है कि किस तरह की पॉलिटिक्स जनता दल यूनाइटेड के अंदर होती है। तो आज से 10 साल के बाद साहब आते हैं कर्नाटक से 10 साल के बाद अधेड़ अभिषेक झा को हम देखेंगे अपने पैनल में, अगर हम डिबेट करते रहे तो, लेकिन वो प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे या फिर कोई वरिष्ठ प्रवक्ता। देखिए, हम लोगों ने कभी इस लिहाज की पॉलिटिक्स नहीं की है विवेक जी कि हम राजनीति में आए हैं तो हमें फला फला पद मिलना ही चाहिए तब भी हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का मूल मंत्र है कि आप जन सेवा की भावना को रखकर आते हैं कि आस्था और संस्कार और अच्छे कार्य करने की भावना दिया है। बहुत ही अच्छी बात करते हैं, कुछ एकदम धार्मिक ऐसी चीजें जिसमें सुनकर लगता है कि बस सुनते रहे, ऋषि मुनि टाइप की। क्यों अभिषेक जी ऐसी मजबूरी क्यों है? अभिषेक झा को हम क्यों ना सीएम, अभिषेक झा को नेक्स्ट जनरेशन नेता हम क्यों ना माने, अभिषेक झा को हम नेक्स्ट जनरेशन नेता क्यों ना माने, अगला सीएम क्यों ना माने? युवा है, बढ़िया है, प्रखर है, बुद्धिमान है, ये तो स्पष्ट बोलते हैं। ये तो आपका अच्छा नजरिया मुझको लेकर व्यक्तिगत रूप से हो सकता है विवेक जी, और इन शुभकामनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, जिस तरह से नेता पार्टी को लेकर चल रहे हैं उनके नेतृत्व में हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। और जब इंसान सच्ची लगन मेहनत से काम करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर वो काम कर सकता है जनता के लिए। एक बात तो है ही ना विवेक जी, मैंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारा सवाल वही है कि नेक्स्ट कौन? हमारे नेता एक भावना को रखते हैं, नीतीश के बाद नेक्स्ट कौन? देखिए, ये मैंने कहा भी, देखिए ये चर्चा भी बेमानी है विवेक जी। अभी नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से सक्षम है, पार्टी को बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। उनके लेकिन आपकी पॉलिटिक्स, आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखने वाले प्रमुख सहयोगी के रूप में भविष्य की जो चीजें हैं उनका आकलन करके ये लोग वर्तमान में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सवाल भविष्य के लिए पूछा जा रहा है। अरे भाई, आप ये सोचिए कि आपका वर्तमान कितना कमजोर होता है। आपकी पार्टी तो परिवारवाद, आपकी पार्टी तो वंशवाद। इतिहास गिनाया उन्होंने। नीतीश कुमार जी को आप जाति से बांधकर देखते हैं। अरे अगर जाति से बंधे नेता होते, अगर जाति से बंधे नेता होते तो जमात इस तरह से वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाता। राजनीति बिहार में कौन करता है?
तिवारी जी आप धैर्य बताइए, से सुन नहीं, आप लीजिए, बताइए, लॉ मैंने कुछ आपकी बातों को समीकरण की धैर्य से राजनीति सुना, बिहार में नीतीश कुमार जवाब करते भी हैं धैर्य ना। से सुन लीजिए। वो कह दे कि लॉ आप उसकी बिहार राजनीति में की नहीं करता, जनता अगर हिम्मत है के तो। मैंडेट को चैलेंज नहीं मैं कर कह रहा हूं सकते ना, हैं। नीतीश जी में हिम्मत है 17 तो किसी वर्षों से सार्वजनिक बिहार मंच पर की कह दें जनता ने कि मैं लॉ हर कुछ एक की जाति राजनीति और नहीं समाज करता, के लोगों ने जमात वोट की दिया। राजनीति करता हूं, वो नहीं कहेंगे। हर एक जाति और क्या समाज बात के कर रहे लोगों हैं? ने वोट दिया नीतीश कुमार जी को सूबे का मुख्यमंत्री समीकरण की बनाया। राजनीति करते हैं, आप जातीय नहीं समीकरण बांध की। सकते हैं उनको, आप नहीं देखिए, बांध सकते हैं उनको जाति में। समाजवाद का अच्छा, चोला जरा अपना ओढ़े ये वर्तमान लोग घोर बताइए। जातिवादी लोग तिवारी हैं, जी जरा विवेक अपना जी। वर्तमान नहीं बताइए। अभिषेक झा ये बताइए, असीता तिवारी ने जिन अरे 4 से हमारे 5 पास बड़े जितने नेताओं का सांसद जिक्र हैं इस किया देश में, और नए वो नवेले में विधायक को नए नहीं नवेले आप में बात नीरज मत कुमार जी कीजिए। का जिक्र कर दिया, हमें ये बताइए ना कि क्यों नहीं मौका मिलेगा। नीरज कुमार तो आपके मास लीडर बन रहे हैं ना, आप तो नए की बात कर रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, या उनके क्षेत्र में जाने का दौरा देख लीजिए, उनके क्रियाकलापों को देखिए। नए आप नए उन्हें मानते हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि आज की राजनीति नीरज कुमार की नहीं है। एक नया एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हो रहा है उनके साथ ये बताइए। इस सवाल का जवाब बेहतर हमारे बड़े भाई समान है नीरज कुमार जी। किस संतोष के साथ वो पार्टी का कार्य करते हैं ये उनके क्रियाकलापों से साफ दिखता और झलकता है। उनमें भी कूट कूट कर नीतीश कुमार जी की ही विचारधारा भरी हुई है कि हम फल की चिंता नहीं करते, कर्म करते रहते हैं। और नीरज कुमार जी जिस बेबाकी से न सिर्फ पार्टी का पक्ष रखते हैं, आम जनों के बीच पॉपुलर रहते हैं, या तो अच्छी बात है, पार्टी के एक एसेट के रूप में है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी हो गया कि हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता जब अभी अच्छा ये डर किस बात का है अभिषेक झा, डर किस बात का है लेकर चल रहे हैं आपके? नहीं ये डर किस बात का है? कोई मास लीडर है, व्यापक तौर पर बन रहा है। आरसीपी सिंह को भी आपने सुना, जिस तरीके से विभिन्न प्रकोष्ठों में या फिर जिलेवार तरीके से पार्टी को मजबूत करने की बात ठोक कर इन्होंने कही। क्यों डर क्यों लगता है? क्यों ऐसा कोई पैरेलल नेता तैयार नहीं हो सकता जो कि जेडीयू को लेकर चल सके? ऐसा दिखता है। 5 एग्जाम्पल उधर, 2 के इधर, तो 7 एग्जाम्पल तो हो गए ना आपके सामने। विवेक जी आपने जिक्र किया जिन नेता का आरसीपी बाबू का, अगर डर लगता तो आरसीपी बाबू पार्टी के सर्वोच्च पद पर जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। ये तो बदल गया ना सर, समय के साथ बदल गया ना। वंशवाद के पहले आंख नहीं पाए, जब आंख पाए तो पता चला कि ये तो आगे निकल जाएंगे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। समय परिवर्तनशील है। समय अभी आदरणीय ललन बाबू हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी कोई परिवारवाद और वंशवाद के कोड से ग्रसित पार्टी नहीं है कि 20 वर्ष बीत जाएंगे लेकिन एक ही परिवार से आने ठीक है ना, तो आप तो कार्यकर्ता है ना, आप तो बता ही सकते हैं। ठीक है, परिवारवाद वंशवाद की पार्टी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं कि अगला कौन। अगर वंशवाद वाली नहीं रहती तो इसमें तो आप बता सकते हैं ना। उसकी चर्चा बेमानी है। पार्टी अपनी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेती रहती, क्योंकि वहां पर जो भी उस लेवल पर आएगा या तो नीचे रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा। जेडीयू में देखिए खत्म होने जैसी कोई बात नहीं होती है विवेक। किसी भी पार्टी के लिए जो सचमुच विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी होती है, हर एक कार्यकर्ता का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। हर एक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ के रूप में काम करते हैं। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, यह बात पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता ने माना है। उनको अपना नेता मानते हुए इस बात को हमेशा स्वीकार किया है कि पार्टी उनके नेतृत्व में चलती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोई किसी भी कार्यकर्ता या नेता के इंपॉर्टेंस को दरकिनार किया जा रहा है। इस लिहाज से इसको देखना हमारे हिसाब से कहीं से क्या हुआ।